हेलो दोस्तों, वी आर लाइव नाउ वी विल स्टडी सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें कि आज हम लोगों को पढ़ना है कुछ नया। क्या नया? आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी। देखिए, हम लोग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टोरी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक्सीलेंट भी अपनी खोल लीजिए, क्योंकि हम जो स्टोरी बताएंगे वो आपकी एक्सीलेंट से ही बताएंगे। ओके, तो चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम को बिना बर्बाद करते हुए। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार 2021 में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग 2021 वाले स्टूडेंटों के लिए खास कर उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि उन स्टूडेंटों की या उन विद्यार्थियों की अच्छे से हेल्प हो सके। दोस्तों ठीक है, तो देखिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लाइव सेशन। ठीक है ना? अगर आप लोगों को वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए दोस्तों। ओके, चलिए देखिए, जो आज की हमारी स्टोरी है वो है एक, देखिए आप लोगों की इसी से हम ले रहे हैं एक्सीलेंट से। देखिए, हाँ, इससे स्टोरी बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को स्टोरी आखिरकार बनानी। आप लोगों को अच्छे में अच्छे, मतलब जैसे 10 नंबर की आती है तो आप लोगों को 10 में 10 अंक कैसे गेट करने, कैसे गेन करने हैं आप लोगों को 10 अंक। तो देखिए, उससे पहले आप लोगों को, अगर कोई भी आप स्टोरी बना रहे हैं तो उससे पहले आप उसकी पूरी स्ट्रैटेजी माइंड में फिट करिए। हम लोगों को इसमें कौन कौन सी मीनिंग का यूज करना, उसकी मीनिंग तैयार कीजिए। फिर देखिए, सबसे पहले आप सेंटेंस देखिए, उससे कौन का प्रश्न करिए, फिर क्या का प्रश्न करिए, फिर क्यों का प्रश्न करिए। देखिए आप लोगों को किस प्रकार अभी हम स्टोरी बना रहे हैं, हर एक सेंटेंस एकदम सिंपल। ओके, चलिए देखिए, ये है, एक बार एक धनी व्यापारी, एक बार एक धनी व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। देखिए सेंटेंस क्या है, एक बार एक व्यापारी को। देखिए एक बार एक व्यापारी को, एक व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया, को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। क्या पाया गया? दोषी पाया गया। देखिए, पहले तो आप इसको, इससे प्रश्न कीजिए कौन दोषी पाया गया? एक व्यापारी। कब? एक बार। ठीक है ना? सबसे पहले आप इससे ठीक है ना, कौन का प्रश्न करेंगे और कब है। अगर कब है मतलब उसमें टाइम दिया तो उसको आप पहले, कब का पहले प्रश्न, फिर कौन का प्रश्न, फिर क्यों, फिर, है ना? चलिए देखिए हम लोग बना रहे हैं, और इससे पहले आप हम लोग देखेंगे कि ये किस टेंस में है, किस टेंस में पाया गया है ना, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में है, या ये। ओके, समझ में आया ना? अब देखिए हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक है ना? कह रहा है एक बार, इसको आप बोल सकते हो वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन वंस, देखिए वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार। ठीक है ना? इसका अर्थ, एक बार का अर्थ है यह, एक व्यापारी को, अ मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी। एक व्यापारी को मिलावटी घी बेचने का दोषी पाया गया। तो देखिए ये हम लोग किस में बनाएंगे, ये वाक्य हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि ये किसी के द्वारा पाया गया है ना, किसी के द्वारा उसको क्या पाया गया है? दोषी पाया गया है, इसलिए। देखिए तो हम लोग कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम अ मर्चेंट वॉज फाउंड। और जैसा कि आप लोग जानते हैं पैसिव वॉइस का, जब पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं। ठीक है ना? तो फाइंड का क्या हो जाएगा? फाउंड। वॉज फाउंड, वॉज फाउंड। अब क्या पाया गया? क्या पाया गया? हमने कहा था कौन के बाद में आप किसका प्रश्न करेंगे? क्या का प्रश्न करेंगे। तो क्या पाया गया? दोषी पाया गया। वॉज फाउंड गिल्टी। क्या पाया गया? गिल्टी पाया गया, गिल्टी। ठीक, क्यों गिल्टी पाया गया? फॉर सेलिंग, किस लिए?
मिलावटी घी बेचने के लिए, फॉर सेलिंग एडल्टरेटेड घी। कैसा घी? एडल्टरेटेड घी। एडल्टरेटेड, देखिए एडल्टरेटेड घी का अर्थ होता है मिलावटी। एडल्टरेटेड का केवल अर्थ होता है मिलावटी और घी का अर्थ घी। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी आपको बिल्कुल एकदम स्टोरी हम मक्खन कर रहे हैं। देखिए एक बार वंस अपॉन अ टाइम एक व्यापारी को, किसको? हमने कहा किसको? एक व्यापारी को, अ मर्चेंट को क्या पाया गया? गिल्टी पाया गया। क्यों पाया गया? फॉर सेलिंग अ एडल्टरेटेड घी। ओके, क्लियर ना? अगर क्लियर है तो जो बगल में बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर लीजिए। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, स्थानीय न्यायाधीश ने उसे एक बड़ा बर्तन भर मिलावटी घी पीने का दंड दिया। स्थानीय न्यायाधीश ने, देखिए तो अब स्थानीय का यूज कर सकते हैं यहाँ पर जनरल, मतलब सामान्य, मतलब ऐसे सामान्य किसी ने, है ना। स्थानीय मतलब जो स्थानीय मतलब प्लेस से, मतलब उसी स्थान के जैसे कोई नहीं हो जाता है कि मतलब वही निर्णय कर लेता है, ठीक है ना। तो वैसे ही कोई न्यायाधीश नहीं है, कुछ जनरल या सामान्य न्यायाधीश बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम आपको जो स्टोरी बताएंगे ये आपको सेंस से रिलेटेड बताएंगे। स्टोरी बनाने का भी 2-3 तरीका होता है। लिटरेचर, आप लिटरेचर यानी जैसा वर्ड लिखा आप वैसा ही बिल्कुल छाप देंगे, उसको बोलेंगे लिटरेचर। दूसरा होता है आइडियोमेटिक मतलब जैसा उससे अर्थ निकल रहा उससे। और दूसरा होता है सेंस का अर्थ होता है आप वर्ड पढ़िए फिर अपना सेंस लगाइए, उसी के अनुसार आप सेंटेंस बनाइए, ठीक। तो तरीके कितने होते हैं स्टोरी बनाने के? 3 तरीके। कोई पूछ ले कौन कौन से? फर्स्ट होता है लिटरेचर, जैसा वर्ड लिखा है वैसे ही हम छाप दें। दूसरा होता है आइडियोमेटिक, मीन्स जैसा लिखा है उसको अर्थ के अनुसार लिखें। तीसरा होता है सेंस का अर्थ होता है अपने दिमाग से उसका अर्थ समझ के कि उसका सेंस क्या निकल रहा है उसके अनुसार। तो देखिए हम लोग तीनों का यूज करेंगे यहाँ पर समय समय पर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट वर्ड है, हाँ, स्थानीय न्यायाधीश ने उसे एक बड़ा बर्तन भर। स्थानीय न्यायाधीश ने उसे, देखिए इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, स्थानीय, ये पहले बताइए आप लोग, दिख रहा है ना पूरा वीडियो, क्लियर है? ओके ओके ओके। देखिए स्थानीय न्यायाधीश ने, किसने? स्थानीय न्यायाधीश ने क्या किया? स्थानीय न्यायाधीश ने उसे एक बड़ा बर्तन भर, एक बड़ा बर्तन भर मिलावटी घी पीने का दंड दिया। मिलावटी घी पीने का दंड दिया, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ये समझिए कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक। जैसा कि मैंने बताया था पाया गया या ये किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो दंड दिया तो किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इसको मैंने बताया था कि जब किसी के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है तो उसको बनाते हैं हम किसमें? पैसिव वॉइस में। तो ये दोस्तों देखिए दंड दिया, तो ये बताइए आप लोग ये बताइए कि क्या दंड आप स्वयं को दे लेंगे? नो। देखिए दंड दिया जाता है तो किसी के द्वारा दिया जाता है, तो इसको हम किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए इधर बोर्ड में, देखिए सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कौन या किसे, तो उसे क्या किया गया? दंड दिया गया। क्या दंड दिया गया? फॉर ड्रिंकिंग आ फुल पॉट एडल्ट्रेटेड घी। एक बड़ा बर्तन भर मिलावटी घी पीने का। किसके द्वारा? बाय जनरल, ठीक, बाय जनरल जस्टिस, ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं इसको न्यायाधीश को बाय कोर्ट बोल सकते हैं, ठीक ना, कोर्ट के द्वारा। देखिए आगे देखिए अब हम लोग बनाएंगे इसका। देखिए वॉइस क्लियर है ना, वॉइस वगैरह? चलिए बता दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। चलिए देखिए स्थानीय या न्यायाधीश ने, किसने? स्थानीय न्यायाधीश ने मीन्स
जनरल जज ने क्या किया? द जनरल जज वॉज पनिश्ड किसको? वॉज पनिश्ड हिम फॉर ड्रिंकिंग अ फुल पॉट ऑफ एडल्टरेटेड घी। देखिए जनरल जज, आप यहाँ पर और कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। जनरल जज वॉज पनिश्ड हिम फॉर ड्रिंकिंग a big full pot of adulterated घी। ठीक दोस्तों, देखिए सिंपल सा एकदम। पहले आप कौन का प्रश्न कीजिए, तो किसने? स्थानीय न्यायाधीश ने क्या किया? दंड दिया। किसको दिया? उसे क्या दिया? ठीक, सिंपल हो जाएगा। आप देखिए अगला हम समझेंगे, ठीक है ना। तो जनरल जज वॉज पनिश्ड मीन्स जनरल जज ने पनिश्ड किया। अब देखिए पैसिव वॉइस में हमने बनाया है, और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है, ठीक है, लेकिन जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की, लेकिन जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की, लेकिन जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? तो गवर्नर ने यह निर्णय लिया। तो गवर्नर ने यह निर्णय लिया। ठीक, लेकिन जब व्यापारी ने गवर्नर के यहाँ प्रार्थना की तो गवर्नर ने यह निर्णय लिया। बट देखिए, लेकिन बट व्हेन द मर्चेंट प्रेड टू, आप प्रेड मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, या गवर्नर का आप गवर्नर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, गवर्नर, ठीक है ना। तो व्हेन मजिस्ट्रेट प्रेड टू गवर्नर, या प्रे टू गवर्नर, ठीक है ना, प्रे टू गवर्नर। व्हेन मजिस्ट्रेट, आप अगर उसमें पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो फिर वो प्रेड हो जाएगा, नहीं तो आप अगर सिंपल बना रहे हैं तो व्हेन द मर्चेंट प्रेड, मतलब प्रार्थना की, इतना देखो। बट व्हेन द मर्चेंट प्रेड किससे? गवर्नर से, टू गवर्नर। बट व्हेन द मर्चेंट प्रेड टू गवर्नर की, यह कह सकते हो, तो गवर्नर ने यह निर्णय लिया। द गवर्नर डिसाइडेड, या गवर्नर डिसाइडेड दिस, या गवर्नर ने यह निर्णय लिया। यह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, बट व्हेन मर्चेंट प्रेड टू गवर्नर, कॉमा, द गवर्नर डिसाइडेड, गवर्नर डिसाइडेड, गवर्नर ने निर्णय लिया। क्या लिया? देखिए, निर्णय लिया, क्या लिया? निर्णय लिया कि व्यापारी या तो बर्तन भर घी पिए, कि व्यापारी या तो बर्तन भर घी पिए, कि व्यापारी या तो बर्तन भर घी पिए, या 1000 रुपये जुर्माना दे।
अथवा 100 कोड़े खाए, अथवा 100 कोड़े खाए, क्या खाए? 100 कोड़े खाए, अथवा 100 कोड़े खाए, 100 कोड़े खाए। देखिए कि व्यापारी, देखिए अगर आप उसमें बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो आप दैट का यूज करेंगे, नहीं तो आप अगर डायरेक्ट बना रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं दैट का यूज करने। व्यापारी या तो बर्तन भर घी पिए या अथवा 100 कोड़े खाए। मर्चेंट देखिए यहाँ पर हम लोग खाए का अर्थ क्या यूज करेंगे? बियर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बियर यूज करेंगे। दिख रहा है ना नीचे का? चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग खाए का अर्थ क्या यूज करेंगे? बियर। मर्चेंट बियर क्या करें? मर्चेंट बियर या कह सकते हो मर्चेंट ड्रंक, पिए, है ना? मर्चेंट ड्रंक फुल पॉट घी। आर बियर 100 लेसेस। ठीक, क्या करें? 100 लेसेस क्या करें? बियर करें। आर बियर 100 लेसेस। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप इसको ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए हम अब आगे बता रहे हैं। ठीक है ना? रफ कर देना इसे। चलिए देखिए, इतना अच्छा लिख देते हैं कि रफ करने की इच्छा भी नहीं होती है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, यह 100 लेसेस का है, लेसेस बियर करे। ठीक है ना? इस पर व्यापारी ने राजा के यहाँ प्रार्थना की। इस पर व्यापारी ने, इस पर और ऊपर से लिखते हैं इस पर व्यापारी ने, इस पर व्यापारी ने राजा के यहाँ प्रार्थना की। तो देखिए इस पर का अर्थ होता है ऑन दिस। क्या होता है? ऑन दिस। इस पर द मर्चेंट क्या किया? प्रार्थना की। ध्यान दीजिए, इधर कहाँ है दिमाग आपका? इधर ध्यान दीजिए। चलिए इधर उधर अब न देखिए, बोर्ड में देखिए। ऑन दिस द मर्चेंट, इस पर व्यापारी ने राजा के यहाँ प्रार्थना की। कहाँ प्रार्थना की? या कह सकते हो आप राजा से प्रार्थना की। तो ऑन दिस द मर्चेंट प्रेड टू गॉड, या प्रे टू गॉड। ठीक है ना? प्रे टू गॉड, प्रे टू किंग, प्रेड टू किंग। प्रेड, अगर आप प्रेड लगाएंगे या प्रे टू तो फिर टू नहीं लगेगा। प्रे टू किंग, है ना? प्रेड टू किंग, प्रेड टू बी किंग। नहीं, प्रेड के बाद में टू आता नहीं है। ठीक, वहाँ पर अगर आप लोगों ने किसके बाद में लगा लिया हो तो उसको आप सही कर लेना। प्रे टू किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रे टू किंग, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद में टू नहीं आता। प्रे टू किंग। ठीक है, क्या प्रार्थना की? देखिए, तो राजा ने उस पर दया करके कहा। तो राजा ने उस पर दया करके कहा। तो राजा ने उस पर दया करके, क्या करके? दया करके कहा। क्या कहा? तो के लिए कामा। देखिए सेंस से बनाइए इसको। किससे बनाइए? सेंस से। राजा ने उस पर दया करके कहा, तो ऐसा तो है नहीं कि उस पर दया करके कहा होगा, उसने दया दिखा कर कहा होगा ना। तो ऑन द फीलिंग पिटी, या कह सकते फीलिंग पिटी ऑन हिम, फीलिंग पिटी ऑन हिम द किंग सेड। फीलिंग पिटी या सोविंग पिटी कर सकते हो दिखाते हुए। फीलिंग पिटी ऑन हिम द किंग सेड। द किंग सेड, क्या कहा? द किंग सेड, राजा ने कहा, तुम 1000 रुपया जुर्माना देकर इन दोनों सजाओं से बच सकते हो। तुम 1000 रुपये जुर्माना देकर, तुम, देखिए इधर से लिख दूँ, आ जाएगा ना? देखिए हाँ आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तुम 1000 रुपये जुर्माना देकर, तुम 1000
रुपये जुर्माना देकर, तुम 1000 रुपये जुर्माना देकर इन सभी या इन दोनों सजाओं से बच सकते हो। देखिए, इस पर व्यापारी ने राजा की यहाँ प्रार्थना की, तो राजा ने उस पर दया करके कहा, तुम 1000 रुपया जुर्माना देकर इन दोनों सजाओं से बच सकते हो। राजा को यह विश्वास था। देखिए और आगे देख लीजिए, राजा को यह विश्वास था। देखिए, तुम 1000 रुपये देकर, तो देखिए देख करके, खा करके, पी करके, इसको बताते हैं जीरंड से। जैसे कि आप लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा होगा कि जैसे उसने अपना कार्य पूरा करके घर चला गया, वह अपना कार्य पूरा करके घर चला गया, तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते थे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। तो देखिए वैसे इसको बनाएंगे, तुम 1000 रुपये जुर्माना देकर इन दोनों सजाओं से बच सकते हो। तो क्या हो सकते हो, बच सकते हो कैसे? बाई गिविंग 1000 रुपी। तो देखिए, इन दोनों सजाओं से बच सकते हो। कौन? तुम। यू कैन स्केप या स्केप आप कर सकते हो, बच सकते हो। स्केप आपको जो आती है वो आप लिख लेंगे, कोई इसमें बाधा नहीं है। स्केप बोथ punishment. You can escape both punishment by giving 1000 रुपी। ठीक, राजा को यह विश्वास था। तो राजा क्या रखता था? विश्वास था, राजा को विश्वास था। ठीक है, राजा बिलीव्ड, द किंग बिलीव्ड मतलब उसको वह विश्वास रखता था। द किंग बिलीव्ड, क्या था विश्वास क्या था? राजा को बिलीव्ड था, क्या था? कि बहुत धनी होने के कारण व्यापारी खुशी से जुर्माना दे देगा। बहुत धनी होने के कारण व्यापारी खुशी से जुर्माना दे देगा। ठीक, हाँ। तो बीइंग, देखिए आप लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ा होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल में पढ़ा होगा। बीइंग है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि रात होने पर सूर्य डूब गया। बीइंग या हैविंग बीइंग इवनिंग द सन डिसअपीयर्ड। वैसे ही आप इसको भी कह सकते हैं कि बहुत धनी होने के कारण बीइंग वेरी रिच द मर्चेंट यूज्ड टू। देखिए आप लोग, ये हैप्चुअल है ना, या आप यहाँ पर ना ये यूज टू लगाइए। बीइंग वेरी रिच, यहाँ पर क्या है? रिच। बीइंग वेरी रिच द मर्चेंट, देखिए रुक जाइए, यहाँ पर देखिए रिच है, रिच। बीइंग वेरी रिच द मर्चेंट जुर्माना दे देगा। विल पेड यानी चुका देगा। विल पेड द फाइन हैप्पीली यानी खुशी हैप्पीली। ठीक, तो द बीइंग वेरी रिच द मर्चेंट विल पेड द फाइन हैप्पीली। नेक्स्ट, परंतु उस व्यापारी ने घी पीना पर अधिक पसंद किया। बट देखिए, लेकिन उस व्यापारी ने घी पीना अधिक पसंद किया। देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए, बट मीन्स लेकिन, दैट मर्चेंट मीन्स उस व्यापारी ने, दैट मर्चेंट मीन्स उस व्यापारी ने अधिक पसंद किया, यानी लाइक्ड मोर, ये कह सकते हो मोर लाइक्ड। अधिक पसंद किया मीन्स मोर लाइक्ड।
लाइक टू ड्रिंक घी। नेक्स्ट देखिए, ठीक, लेकिन 50 को, हाँ आगे देखिए, उसने बहुत कोशिश की, अधिक पसंद, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह आधा ही घी पी सका। ठीक है, उसने बहुत कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आधा घी ही पी सका। ठीक, आधा घी ही पी सका। तो देखिए, ही ट्राइड वेरी मच, उसने बहुत कोशिश की, ही ट्राइड, क्या हो जाएगा, ही ट्राइड, उसने बहुत कोशिश की, मतलब ही ट्राइड वेरी मच, वेरी मच, लेकिन वह आधा घी ही पी सका, बट ही कुड ड्रिंक हाफ पॉट घी, सॉरी घी। ठीक, अब देखिए आगे, तब उसने कोड़े खाना पसंद किया, तब उसने कोड़े खाना पसंद किया, तब उसने कोड़े खाना पसंद किया। देन ही लाइक्ड टू बियर लेसेस, लेसेस मीन्स होता है कोड़े। ठीक, देन ही लाइक्ड टू बियर लेसेस। देखिए आगे, लेकिन 50 कोड़े खाने के बाद, ठीक है ना, लेकिन 50 कोड़े खाने के बाद, तो देखिए यहाँ पर जो खाने हैं तो वो अर्थ है सहन करने से। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे घर जाने के बाद, खाना खाने के बाद, तो देखिए इसको बनाते हैं आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, आफ्टर बियरिंग, आफ्टर बियरिंग, लेकिन 50 कोड़े, आफ्टर बियरिंग 50 लेसेज, आफ्टर बियरिंग 50 लेसेज, लेसेज मीन्स यही आपके कोड़े, लेसेज, आफ्टर बियरिंग 50 लेसेज ही, लेकिन 50 कोड़े खाने के बाद क्या हुआ, बस वह बिल्कुल सहन नहीं कर सका, ही, वह बिल्कुल सहन नहीं कर सका, वह बिल्कुल सहन नहीं कर सका, वह बिल्कुल सहन नहीं कर सका, मीन्स ही कुड नॉट बियर एनी हाउ, किसी भी तरह, वह किसी भी तरह, और ही कुड नॉट बियर एनी हाउ, किसी तरह क्या है, वह बिल्कुल नहीं सहन कर सका। ठीक है ना, तो ही कुड नॉट बियर एनी हाउ, या एंड मोर, या ही कुड नॉट बियर एंड मोर, और अधिक, एंड मोर। अब देखिए आगे, अंत में उसने पूरा, अंत में पूरा जुर्माना दे दिया, अंत में पूरा जुर्माना दे दिया। तो एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट ही गिवन, एट लास्ट ही गिवन होल, या एट लास्ट ही पेड, ही पेड, ही पेड कंप्लीट, कंप्लीटली, कंप्लीटली बोल सकते हैं क्या, पूरा, कंप्लीटली मीन्स पूरा क्या, फाइन, आफ्टर ही पेड कंप्लीटली होल फाइन, कंप्लीटली फाइन यानी पूरा, या होल फाइन आप कर सकते हैं, होल ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, या आफ्टर ही पेड होल फाइन। ठीक, चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमको कमेंट पर ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए ही है जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का अगर अच्छा सपोर्ट होगा तो हमारी भी मेहनत अच्छी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।